अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा CS 201 असाइनमेंट के बारे में। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है सेमेस्टर फाल 2023, जिसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक आप लोग ये असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं और 20 नंबर की ये आपकी असाइनमेंट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट कोड शेयर करूंगा और जो आउटपुट है वो भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह ये असाइनमेंट की आउटपुट आई है। और दो फंक्शन ज़रूरी थे जो कि आपको असाइनमेंट में लाजमी यूज़ करना थे। सर ने वो कंडीशन लगा दी थी कि ये फंक्शन इसी नेम के जो है वो आपने लगाने हैं, वो भी बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से बता दूं पहले कि CS की तमाम असाइनमेंट, उनके क्विज़ असाइनमेंट और GDB की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना पाता तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। 0344976731 इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी असाइनमेंट भी बनवा सकते हैं, क्विज़ भी अटैम्प्ट करवा सकते हैं और GDB भी बनवा सकते हैं। उसके आपको चार्जेस पे करना होंगे, तो मुनासिब चार्जेस लेता हूँ मैं। तो बात करते हैं अब आपकी असाइनमेंट की। तो इसमें जनाब आपने -C++ में इसको बनाना है, ठीक है। तो -C++ को डाउनलोड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप गूगल क्रोमो के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे -C++ 5+1 वर्जन, ठीक है। 5+ का वर्जन जो आप डाउनलोड करेंगे वो अच्छा है, ठीक है। वर्जन मैंने आपको बता दिया, बाकी आपने लिखना है -C++ कंपाइलर 5.1 वर्जन, ठीक है। किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, ठीक है। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप आएंगे ना, न्यू फाइल आपने ओपन कर लेनी है, जैसा कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखें, ये न्यू फाइल आपने ओपन कर ली। अब इस फाइल को आपने सीधा सेव कर लेना है। कुछ लिखें ना लिखें वो आपकी मर्जी है। आपने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। अब ये हमारी CS 201 की असाइनमेंट है, तो इस फोल्डर में मैं इसको ले आया, ठीक है। आपने जहाँ पे डेस्कटॉप पे रखनी है वहाँ पे रखें, जहाँ पे आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, आप लोगों की असाइनमेंट होती हैं, ठीक है। आप लोग मिक्स होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका तरीका आज मैं आपको बता रहा हूँ सेव करने का। अब देखें CS 201, ठीक है, साथ में आप एक डैश लगा दें इस तरह से, ठीक है। साथ में आप अपनी ID लगा दें। अब आपको पता होगा कि ये असाइनमेंट जो है वो मेरी असाइनमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे आगे स्टूडेंट जो है वो एक गलती करते हैं कि यहाँ पर वो जो है वो इसकी फॉर्मेट नहीं लगाते। अब यहाँ तो नीचे से आप सेलेक्ट करें फॉर्मेट, ये देखें तीसरे नंबर पर, ठीक है। C++ इसमें सारी आ जाती हैं, .cpp, ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लें। अब लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे .cpp, क्योंकि नीचे सेलेक्ट हो चुकी है फाइल। अगर यहाँ पे आपने आल फाइल सेलेक्ट किया होता तब आपको फॉर्मेट देना पड़ती है। ये देखें, आल फाइल के आगे उन्होंने बोला कि फॉर्मेट अपनी मर्जी से दें, नहीं तो यहाँ से फॉर्मेट आप सिलेक्ट करें। ये देखें, मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब ये मेरी असाइनमेंट का नेम होगा, ठीक है। मुझे पता होगा कि CS 201 की ये मेरी असाइनमेंट है, ठीक है। लो जी, मैंने इसको सेव कर लिया, इतना काम कर लिया। इसके बाद आपने कोड जो है वो रन करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन फाइल पे और देखते हैं सर ने आपसे कौन से दो फंक्शन जो है वो रिक्वायर किए थे। .cpp फॉर्मेट मैंने आपको दिखा दिया अभी, ठीक है। वो ही आपने सबमिट करवानी है। कौन सी फाइल सबमिट करवानी है वो भी लास्ट में आपको बताते हैं। यही सबमिट होगी, कैसे होगी ये भी बताते हैं। अब यहाँ पर देखें, यूज ओनली द प्रोवाइड स्टूडेंट ID, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन लगी है कि आपने जो है अपनी असाइनमेंट के अंदर यही ID यूज करनी है। अब उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि असाइनमेंट के अंदर आपने ये ID यूज करनी है। अब स्टूडेंट ये मिस्टेक ना करें कि सेव करते टाइम ये ID यूज करें। सेव आपने अपनी ID से करनी है असाइनमेंट, ठीक है, अपनी खुद की ID से। नेम होता है ना, नेम का तो कोई कोड के साथ तल्लक नहीं है ना, नेम तो आप अपनी ID का रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने ये वाली ID यूज करनी है। किसी भी स्टूडेंट ने अपनी ID असाइनमेंट के अंदर, यानी कि कोड के अंदर, जैसा कि ये कोड है, इसके अंदर नहीं यूज करनी, ठीक है। इसके अंदर सर ने आपको बोला कि यूज ओनली द प्रोवाइडेड स्टूडेंट ID, जो दी गई है यही स्टूडेंट ID आपने यूज करनी है असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां पर बात देखें, सर ने कहा यूर प्रोग्राम मस्ट टेक द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द गिवन स्टूडेंट। आपका जो प्रोग्राम है वो न्यूमेरिकल पार्ट ले, इस ID का न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा होता है, 1 से लेके 9 तक इसका जो है वो न्यूमेरिकल हिस्सा है, ठीक है। विच इज यहाँ पे सर ने बता भी दिया, ठीक है। आगे उन्होंने बोला सेव द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द गिवन ID इन अ वेरिएबल। अब एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम होता है ID, उसके सामने आपका ये स्टोर हो जाए, ठीक है। ये इसके अंदर आपको स्टोर करवाना है इस वाले न्यूमेरिकल पार्ट को ID वाले डिजिट के अंदर, ठीक है। इसको वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगली कंडीशन बोल दी कि डबल,
डबल मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई टू ईच डिजिट एंड प्रिंट ईच डबल डिजिट इन रिजर्व। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि हर डिजिट को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, ईच डिजिट एंड प्रिंट ईच डबल डिजिट इन रिजर्व। अब उन हर डबल डिजिट को आपने रिजर्व में जो है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डबल डिजिट्स, अब जितने आपके डबल डिजिट्स हैं उनका सम भी आपने जो है वो क्या करवाना है, कैलकुलेट करवाना है। प्रिंट द सम ऑन द स्क्रीन, आप सम जो है वो स्क्रीन के ऊपर जो है उन्होंने कहा आपने प्रिंट करवाना है। यूर प्रोग्राम शुड यूज फंक्शन टू कंप्लीट द अबाव टास्क, यहाँ पर आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है, इसके बाद आपने ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। तो इन 2 फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी इस असाइनमेंट को तैयार करना है, ठीक है। चलते हैं जी हमारे असाइनमेंट के ऊपर और यहाँ पर आपको कोड रन करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आपके पास थी स्टूडेंट आईडी, ठीक है, यहाँ पर देखें 9 2 जा कितना होते हैं 18, तो ये 18 आ गया, फिर 8 2 जा कितने होते हैं 16, फिर 7 2 जा 14, ठीक है, 6 2 जा, तो ये सारे आपके उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। रिजर्व मीन ये हुआ कि जो सबसे मतलब आप देखें जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ रहा है, जो सबसे सेकंड लास्ट में था वो दूसरे नंबर पे आ गया, जो यहाँ पे ये रिजर्व भी बन गया, ठीक है ना, ये रिजर्व में तौर पे आ गया, ठीक है। हर डिजिट जो यहाँ पे सुलन क्या आना चाहिए था, यहाँ पे ये वाला डिजिट आता या ये वाला 4 आता या ये यहाँ 3 2 जा 6 आता, लेकिन उन्होंने रिजर्व का बोला तो हमने इनको रिजर्व भी करवा दिया, ये देखें रिजर्व भी करवा दिया, ठीक है। रिजर्व करवाने के बाद उन्होंने बोला कि इसका सम करें, तो इन सब का सम करेंगे हम, तो कितना बना हमारे पास 90। तो यही आप लोगों की असाइनमेंट थी। अब मैं आपको इसका कोड भी जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने ये कोड लिख लेना है, चेंजिंग कोड के अंदर बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट आप यहाँ पे अगर चाहें तो अपनी आईडी ऊपर कमेंट के तौर पे लिख सकते हैं, वैसे आप आईडी कमेंट के तौर पे लिखेंगे, वैसे नहीं लिखनी, ठीक है, बाकी उसके अंदर यूज नहीं होनी प्रोग्राम के अंदर। ये यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए आपको ये 2 स्लैश लगाना होती हैं, और इसके बाद आप चाहे अपना नेम लिखें, जो भी लिखें वो कमेंट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता। जैसा कि मैंने यहाँ पर आईडी लिख दी, आप अपनी आईडी लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मैंने बोला है कि कोड के अंदर आप अपनी आईडी नहीं लिखेंगे, कमेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ऊपर मैंने CS201 असाइनमेंट लिखा हुआ है, ये कमेंट होते हैं, कमेंट का कोड के साथ तल्लक नहीं होता, जस्ट ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमारी असाइनमेंट क्या है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि सर ने बोला था, ये देखें डबल डिजिट्स फंक्शन, ये जरूरी था मस्ट, तो इसको मैंने यूज किया डबल डिजिट, ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने यूज किया है, ठीक है, यहाँ पर जो सर ने आपको मेंशन किया था, ये देखें। अब इसके बाद सर ने एक और बोला था कि सम ऑफ द डबल डिजिट्स, ये भी आपने यूज करना है, तो हमने ये भी यूज किया सम ऑफ द डबल डिजिट्स, ठीक है। इन दोनों फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये है जी आपका प्रोग्राम, और ये आईडी ऐसे ही रहनी है, ये आईडी आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सर ने बोल दिया कि जो आईडी मैंने आपको प्रोवाइड की है उसी असाइनमेंट उसी आईडी की बेस पे आपने ये असाइनमेंट बनानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब लोग जितने लोगों ने वीडियो को कंप्लीट देखा है वो लाजमी कमेंट करिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।